हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएचएट 2022 पेपर टू कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जिसका नाम है डेडलॉक्स। सो इस वीडियो में डेडलॉक के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं 100% श्योर हूँ कि एज इट इज क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे। सो इस वीडियो लेक्चर में सॉल्यूशंस के साथ साथ मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस एंड स्मार्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे हम एग्जाम में डेडलॉक से रिलेटेड न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चंस पर जाने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आई हूँ, वो ये है कि पेपर टू कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें कि हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड वे में ये वीडियो लेक्चर्स को डिजाइन किया गया है। स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से हर एक चीज को यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स हम आपको देते हैं, जिसमें से कि आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे एग्जाम में, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आपको स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से कॉन्सेप्ट्स को समझना है। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये नोट्स बनाए गए हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे, साथ ही सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको देते हैं विद सॉल्यूशन। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात इस कोर्स को ज्वाइन करने की ये है कि इसके साथ हम पेपर 1 जो कि कॉमन एंड कंपलसरी पेपर होता है सभी के लिए, उसका कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फ्री आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो जरूर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। एंड स्टूडेंट्स, जनरली इस कंप्लीट पेपर 2 के कोर्स की फी है सिर्फ 10,000 रुपीज, लेकिन अभी हम आपको इसमें बहुत ही अच्छा डिस्काउंट देते हैं। अगर आप आज ही ये कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इस कोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपीज पे करने होंगे, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर एंड पेपर 1 आपको इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। सो फीस पे करने से पहले अगर आप लोग डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो, उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए। देन स्टोर सेक्शन पे जाकर के सर्च बार में आपको जाकर के लिखना है एमएसएट 2022। यहाँ पे आपके सामने पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आ जाएगा, जिसका ओवरव्यू ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। देन आपको जाना है कंटेंट सेक्शन पर, जहाँ पे पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। साथ ही यूनिट वाइज पेपर 2 के सेपरेट फोल्डर्स आपके सामने होंगे। तो जरूर इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, आपको जरूर ये पसंद आएगा एंड 100% आपका सिलेक्शन इसकी मदद से होगा ही होगा। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिसीज फॉर प्रिवेंटिंग डेडलॉक इन अ सिस्टम विद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि डेडलॉक जो होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि अगर 4 कंडीशंस आ जाएं। 4 कंडीशंस कौन-कौन सी होती है? एक होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक होता है सर्कुलर वेट, एक होता है होल्ड एंड वेट। ठीक है? सो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, इन कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन हमारे सिस्टम में आ जाए, तो हमारा सिस्टम डेडलॉक में आ जाता है। राइट? सो यहाँ पे इन्होंने म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात की है एंड उससे रिलेटेड आपको बताना है कौन-कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। पहली स्टेटमेंट बोलती है, प्रोसेसेस शुड एक्वायर ऑल देयर रिसोर्सेज एट द बिगिनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन if any resource is not available or resources acquired so far are released। ठीक है? सो डेडलॉक में एक्चुअल होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P1 प्रोसेस R2 को अभी यूज कर रही है एंड इसने रिक्वेस्ट की हुई है रिसोर्स R2 के लिए। एंड रिसोर्स R2 जो है वो ऑलरेडी यूज कौन कर रहा है? प्रोसेस P2 यूज कर रही है। तो इस तरह से अगर एक ही प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड पे रखा है, दूसरे के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है एंड वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी और के पास है, इस तरह का जो केस होता है ना, यहाँ पे डेडलॉक्स हमारे सिस्टम में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट यही बोलती है कि प्रोसेस शुड एक्वायर ऑल देयर रिसोर्सेज एट द बिगिनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी कि इसमें ये बोलता है कि अगर प्रोसेस P1 को पता था कि उसको R1 रिसोर्स की जरूरत भी पड़ने वाली है एंड R2 रिसोर्स की जरूरत भी पड़ने वाली है, तो वो अपनी प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले इन दोनों को एक्वायर करके रख लेता। If any resource is not available or resources acquired so far are released। यानी कि ऐसे मान लीजिए अब प्रोसेस P1 को पता था कि उनको R3 की भी जरूरत है, लेकिन R3 ऑलरेडी प्रोसेस
P4 यूज कर रहा है। तो ऐसे केस में इसमें बोलता है पहली स्टेटमेंट कि अगर एक भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो इसको अपने पुराने रिसोर्सेस को भी छोड़ देना चाहिए। इससे हम लोग डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है द रिसोर्सेज आर नंबर्ड यूनिकली and the processes are allowed to request for resources only in increasing resource number। ठीक है, सो इसमें यही बोला गया है कि रिसोर्सेस को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करवा देना चाहिए एंड प्रोसेसेस आर अलाउड टू रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज ओनली इन इंक्रीजिंग रिसोर्स नंबर। ठीक है, सो इनको एक जो यूनिक नंबर प्रोवाइड कराया जाता है उसी हिसाब से प्रोसेसेस को ये अलॉटमेंट होनी चाहिए। इससे हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी ये होने से बचा सकते हैं। तीसरी स्टेटमेंट बोलती है द रिसोर्सेज आर नंबर्ड यूनिकली एंड प्रोसेसेस आर अलाउड टू रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज ओनली इन डिक्रीजिंग रिसोर्स नंबर्स। ठीक है, सो ये देखो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट 2 एंड 3 जो है ये दोनों में सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का डिफरेंस है, बाकी चीज सेम ही बोली गई है। एंड चौथी स्टेटमेंट बोलती है द रिसोर्सेज आर नंबर्ड यूनिकली, अ प्रोसेस इज अलाउड टू रिक्वेस्ट ओनली फॉर अ रिसोर्स विद रिसोर्स नंबर लार्जर देन इट्स करंटली हेल्ड रिसोर्स। यानी कि अगर इस रिसोर्स का नंबर 1 है, इस रिसोर्स का नंबर 2 है, तो रिसोर्सेज दो ऑलरेडी P1 ने एलोकेट करके रखे हैं एंड बोला गया है कि उससे एक बड़ा नंबर ही उसको अलाउड करना चाहिए, यानी कि प्रोसेस P1 को सिर्फ रिसोर्स R3 ही अब करंटली जो है प्रोवाइड करवा देना चाहिए। सो ये 4 स्टेटमेंट्स है, आपको यहाँ पे बताना है विच ऑफ दी अबव पॉलिसीज कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट डेडलॉक। डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है? सो राइट आंसर है 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग डेडलॉक्स। सो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ने पहले भी ये गलती की थी कि वो बोलते हैं कि इधर इंक्रीजिंग नंबर है, यहाँ पे डिक्रीजिंग नंबर है, तो दोनों में से एक ही एक बार में सेटिस्फाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोसेसेस को एलोकेट बहुत इजीली हो जाते हैं, उसमें इंक्रीजिंग नंबर डिक्रीजिंग नंबर का कोई रोल नहीं होता। बस जो रिसोर्सेज हैं जिसके लिए कि प्रोसेस पी रिक्वेस्ट करता है वो उस समय पे वहां पे फ्री होने चाहिए, वो उस समय पे वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। राइट, सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कंसिडर अ सिस्टम विथ 3 प्रोसेसेस दैट शेयर 4 इंस्टेंसेस ऑफ द सेम रिसोर्स टाइप। Each process can request a maximum of k instances, and resource instances can be requested and released only one at a time. And the largest value of k that will always avoid deadlock is called is कितना नंबर यहाँ पे आएगा ये पूछा गया है। ठीक है, सो हमारे एक सिस्टम है जिसमें कि 3 प्रोसेसेस हैं P1, P2 एंड P3, जो कि 4 इंस्टांसेस को शेयर करते हैं सेम रिसोर्स टाइप में। ठीक है, 4 इंस्टांसेस है, इंस्टांस 1, इंस्टांस 2, इंस्टांस 3 एंड इंस्टांस 4। ठीक है, इन सब का जो रिसोर्स का टाइप है वो बिल्कुल सेम है। ईच प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट मैक्सिमम ऑफ के इंस्टांस, यानी कि एक प्रोसेस अगर इसको होल्ड करके रखती है तो वो बाकी के 3 को एक साथ क्या कर सकती है, इन तीनों के लिए वो एक साथ रिक्वेस्ट कर सकती है। ये यहाँ पे बोला है के इंस्टांसेस को वो रिक्वेस्ट कर सकती है। So resource instance can be requested and released only at a once। ठीक है, सो ये जो इंस्टांसेस हैं इनको कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर सकती है एंड उसको रिलीज कर सकती है, लेकिन एक बार में एक ही चीज होगी। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट विल ऑलवेज अवॉइड डेडलॉक इज। सो कितने नंबर ऑफ इंस्टांसेस यहाँ पे होने चाहिए जिससे कि यहाँ पे पूछा गया है कि हम लोग डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, सो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे गिवन क्या है ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। पहले तो है नंबर ऑफ प्रोसेसेस इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, उसके बाद ये जो नंबर ऑफ इंस्टांसेस होता है ना, इसको हम नंबर ऑफ रिसोर्सेज ही बोलते हैं। ठीक है, इंस्टांसेस ऑफ सेम रिसोर्स टाइप बोला है, मतलब सेम ही रिसोर्स है ये। सो नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं, 4 है।
सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट ईच प्रोसेस वन लेस देन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, हमेशा वन लेस देन मैक्सिमम डिमांड होगा तो उसको हम डेडलॉक से थोड़ा सा बचा सकते हैं। यानी कि अगर किसी प्रोसेस को 4 रिसोर्सेज चाहिए लेकिन हमने उसको सिर्फ 3 रिसोर्सेज दिए तो कहीं ना कहीं हम एक रास्ता छोड़ सकते हैं डेडलॉक को बचाने के लिए। सो उसको हम कर देंगे, यहाँ पे टोटल कितनी रिक्वेस्ट की है उन्होंने, के रिक्वेस्ट की है, तो हमने कहा कि हम उसको -1 कर देंगे तो आ जाएगा के -1 रिसोर्सेज। ठीक है, सो कितनी प्रोसेसेस हैं, 3 प्रोसेसेस हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे 3 प्रोसेसेस के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, 3 इंटू के -1 रिसोर्सेज। ओके, इस तरह से चलेगा। नाउ अब क्या करना है, फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस प्रोवाइड एन एडिशनल रिसोर्स टू एनी ऑफ द प्रोसेस। तो कितनी प्रोसेसेस है, 3 प्रोसेसेस हैं। डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए इसको एक एक्स्ट्रा हम रिसोर्स प्रोवाइड करा देते हैं तीनों में से किसी को भी। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 3 इंटू के -1 प्लस 1। एक रिसोर्स देना था, किसी को भी देना था, तो ओवरऑल हमने इसको क्या कर दिया, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3k -3 प्लस 1 that is equals to 3k minus 2. Okay. Now total resource required to avoid deadlock in case is 3k minus 2. Now this 3k minus 2 should be less than or equal to available number of resources. So available number of resources से कम होना चाहिए, ठीक है, या फिर इक्वल होना चाहिए। तो रिसोर्सेज कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, सो यानी कि इसमें हम बोलते हैं कि 3k -2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। ये हम यहाँ पे इसको बोल देंगे कि लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस सॉरी इसको हम कर देंगे 4 -2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो जब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ जाएगा k इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। सो मैक्सिमम वैल्यू k की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। ओके, लेस देन 2 यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेस देन इक्वल्स 2 है तो हमने यहाँ पे 2 को करेक्ट आंसर मान लिया है। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, के को आपने एज इट इज रखना है, बस ये चीज पता होनी चाहिए कि जितने रिसोर्सेज की डिमांड की है उसमें से -1 रिसोर्स हम उसको देंगे। -1 कर दिया, टोटल 3 प्रोसेसेस थी तो हमने 3 प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हुए -1 कर दिया। अब यहाँ पे जो -1 किया था उसको पूरा करने के लिए हम 3 प्रोसेसेस में से किसी भी एक प्रोसेस को एक रिसोर्स दे देंगे। एक रिसोर्स दे देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर देखेंगे कि कितने रिसोर्सेज हैं, कितने की वो डिमांड करता था, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम। सो डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजें। डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। इन डेडलॉक प्रिवेंशन रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज ऑलवेज ग्रांटेड इफ रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ। ठीक है, सो डेडलॉक प्रिवेंशन में हमेशा रिक्वेस्ट जो होती है रिसोर्स की वो उसको दे दी जाती है अगर आगे आने वाला कदम हमारा सेफ रहेगा। ठीक है, तो उसको परमिशन मिल जाती है। सो यही वाली स्टेटमेंट इसमें बोली है जो कि बिल्कुल गलत है, नॉट ट्रू बोला है, यानी कि गलत स्टेटमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि इसमें देखो कभी भी स्टूडेंट्स जहां पे आपको टर्म डेडलॉक प्रिवेंशन दिखता है एंड सेफ स्टेट या फिर अनसेफ स्टेट दिखता है तो हमेशा वो दोनों स्टेटमेंट को आपने फॉल्स मान लेना है। क्यों, क्योंकि डेडलॉक प्रिवेंशन सेफ या अनसेफ स्टेट के साथ कभी भी काम नहीं करता है। सेफ और अनसेफ स्टेट हमेशा डेडलॉक अवॉइडेंस के साथ काम करता है। ओके, सो इसको अगर याद रख लेते हो तो बहुत इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। सो ये 3 स्टेटमेंट्स ट्रू है, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। Next question is, which of the following is not a valid deadlock prevention scheme? So deadlock prevention scheme के रिगार्ड में यहाँ पे valid scheme कौन सी नहीं है? Right answer is never request a resource after releasing any resource. जैसे कि मान लीजिए प्रोसेस P1 ने रिसोर्स R1, R2, R3 एंड R4 को होल्ड करके रखा है। ठीक है, अब इसने क्या किया, प्रोसेस R4 को रिलीज कर दिया।
इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। एंड जैसे ही उसने उसको रिलीज किया, इमीडिएटली रिसोर्स R5 के लिए उसने रिक्वेस्ट कर ली। अगर हम ऐसा करते हैं तो नॉट वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन, तो ये एक डेडलॉक प्रिवेंट करने की स्कीम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन न्यूमेरिकल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टाइप है। इसमें पूछा गया है, अ सिस्टम शेयर 9 टेप ड्राइव्स, द करंट एलोकेशन एंड मैक्सिमम रिक्वेस्ट ऑफ टेप ड्राइव्स फॉर 3 प्रोसेसेस आर शोन बिलो। ठीक है, सो करंट एलोकेशन कितनी है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, यह यहाँ पे गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो करंट एलोकेशन, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ये जो चीजें होती है ना, ये बैंकर्स एल्गोरिदम में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है ना। सो वही चीजें हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, बेस्ट डिस्क्राइब करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। सो सबसे पहले अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, 3 + 1 + 3, दैट इज इक्वल्स टू, इक्वल्स नहीं यहाँ पे करना है हम लोगों को, 3 + 3 6, और ये है टोटल 7, ठीक है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 19 की है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें अवेलेबल रिसोर्सेज यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज कितने होंगे, 9 - 3 + 1 + 3, ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे। ये आ जाएगा 2। सो P3 कैन बी सेटिस्फाइड। सबसे पहले हम किसको, P3 को सेटिस्फाई कर देंगे। अब अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास, 3 + 2 = 5। सो इससे क्या हो जाएगा, P2 को भी हम इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे 5 + 1 = 6। तो इसके बाद हमने फिर क्या किया, P1 को यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया, इसको सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। अब यानी कि हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, सेफ सीक्वेंस, P3 P2 उसके बाद P1। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी बैंकर्स एल्गोरिदम वाली वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको बहुत इजीली समझ आ चुका होगा कि मैंने अभी क्या किया, है ना। ये है P2 का, ये है P1 का, एंड ये है अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो समझ आ चुका होगा, नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक होता है ये, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे, सो हमारे सिस्टम की टोटल नीड कितनी आ गई है, 4 5 एंड 2 आ चुकी है, ठीक है। सो अब देखो इसमें एक सेफ सीक्वेंस हमने चला दिया ना, सेफ सीक्वेंस चला दिया, इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम क्या है, सेफ सीक्वेंस को ऑलरेडी फॉलो कर चुका है। तो ये वाले 2 ऑप्शंस तो हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि सेफ सीक्वेंस बन चुका है। अब सीक्वेंस में कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसको स्टॉप हो करके वापस से स्टार्ट होना पड़ा, तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या हुआ, डेडलॉक भी नहीं हुआ। तो इस अकॉर्डिंग राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, कि हमारा सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में तो है, साथ ही उसमें डेडलॉक भी नहीं है। सो टोटल यहाँ पे 9 टेप ड्राइव्स थी, इसीलिए पहली स्टेटमेंट में हमने 9 में से 3 + 1 + 3 ऐड किया था, कि टोटल 9 है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें कितनी 7 गिवन थी, तो 9 - 7 अगर करते हैं 2, तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रोसेसेस को शुरू करना स्टार्ट किया था, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स 3 यूजर प्रोसेसेस ईच रिक्वायरिंग 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर, द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आर सच दैट नो डेडलॉक विल एवर अराइज इज। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, फॉर द सिस्टम टू कॉज डेडलॉक गिव ईच प्रोसेस 1 रिसोर्स, ठीक है। हर एक प्रोसेस को क्या कर देना है हमने, गिव ईच प्रोसेस 1 रिसोर्स लेस देन दे रिक्वायर। ये मैंने आपको बता दिया है, अगर प्रोसेस P1 को 4 रिसोर्सेज की जरूरत है तो हम उसको कितने देंगे, 3 देंगे। प्रोसेस P2 को 6 की जरूरत है तो हम इसको 5 देंगे, ठीक है। सो इससे हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। सिंस इन दिस केस, इन द गिवन क्वेश्चन, दे रिक्वायर 2 रिसोर्सेज ईच, they require 2 resources each, so just give them 1 resource each. So if at max, if 3 resources will be available, then there can be deadlock, ठीक है। यानी कि अगर 3 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वहां पे डेडलॉक हो सकता है। सो बाय एडिंग 1 मोर रिसोर्स डेडलॉक विल नेवर अकर। सो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कितनी रिक्वायरमेंट थी, 2 की रिक्वायरमेंट थी, उसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे 3 थे, उसमें अगर हम +1 कर देंगे, जैसे मैंने फाइनली आपको सेकंड क्वेश्चन में भी बताया था, तो यहाँ पे +1 करके 4 आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो देखो स्टूडेंट, जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6 में यूज किया था हमने, वही कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया। बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट वही है। सो इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर जरूर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इस वीडियो में मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी।